नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी सही से चल रही होगी। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम इस चैनल के अंदर क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपकी कमेंट आती है कि हमको इस चैनल पर हमको साइंस भी पढ़नी है, तो हम साइंस भी पढ़ा सकते हैं आपको। बस आपकी कमेंट आनी चाहिए, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए साइंस पढ़ने की हमसे। कैसे पढ़ाएंगे? अगर हमने साइंस पढ़ाई तो साइंस के आपको मिलेंगे एस चंद के नोट्स, एस चंद के नोट्स। उसके साथ साथ आपको 15 साल के वाईक्यूज और इसके साथ साथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज। ये सारे के सारा हमारा साइंस का पैटर्न है पढ़ने का। इस तरीके से मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ। अगर आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोगों को भी साइंस चाहिए इसी पैटर्न पर एस चंद 15 साल के वाईक्यूज और एनसीईआरटी के हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, तो आप मुझे बता सकते हो। अगर आपने मुझे बताया, कमेंट किया, तो मैं साइंस भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। हम मैथ्स को कैसे पढ़ रहे हैं? आप लोगों ने RDRS अग्रवाल के अंदर देखा होगा, पीवाईक्यूज देखे होंगे। हम 2000 से लेकर 2024 के जितने पीवाईक्यूज है वो सारे के सारे हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल और हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सीबीएसई 2019 के अंदर पूछा जा चुका लेटेस्ट क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपसे फिर से इसी पैटर्न पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। फिर मैंने ये वाला कंप्लीट कराने के बाद ये वाला कंप्लीट करवाया था जो कि 2023 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। तो जो स्टूडेंट पहली बार देख रहा है वो कृपया जाके जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने कई सारे यूट्यूब में देखा है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डाल देते हैं वन शॉट कितने का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 1 घंटे का, तो आपको मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो आप 2 घंटे में, 3 घंटे में कंप्लीट कर लोगे, लेकिन अच्छे नंबर नहीं ला सकते। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है ना, ये आपका वन शॉट में देंगे नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा, वो तो ओनली क्या करते हैं, वो एनसीईआरटी कंप्लीट करवाते हैं, लेकिन पीवाईक्यूज कराना जरूरी होता है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है वन शॉट पढ़ो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जितना ज़्यादा हो सकता है पीवाईक्यूज करो। ठीक है, पीवाईक्यूज करना है, एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल कंप्लीट करना है, और इसके साथ साथ आपको कम से कम अपने मैथ्स की 3 से 4 बार रिविजन करनी है। कंप्लीट है इतना। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस। फ्रैक्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस, देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और उस स्टेटमेंट से हमको क्या निकालना पड़ेगा, इक्वेशंस बनाना पड़ेगा, इक्वेशंस निकालने पड़ेंगे, फिर उसके बाद हमें फ्रैक्शंस को दिखाना पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, फिर मैं आपको जल्दी से आपको हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जो पी क्यू के फॉर्म में होता है। जो किस फॉर्म में होता है? पी क्यू के फॉर्म में होता है। सिंपल सी बात है। तो ऊपर वाला नंबर होता है वो बोलता है न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाला नंबर होगा वो होगा डिनोमिनेटर। ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे डिनोमिनेटर, इस बात का ध्यान रखना है। मान के चलो हमारे पास एक फ्रैक्शन है। क्या है फ्रैक्शन? एक्स और वाई। फ्रैक्शन क्या है? एक्स और वाई है। तो एक्स क्या है आपका? डिनोमिनेटर, और वाई क्या है आपका? डिनोमिनेटर। अगर आपसे एक क्वेश्चन बोला जाए, अगर मैं बोलूं कि भाई साहब आपको एक्स के अंदर ऐड करना है 2, क्या करना है? ऐड 2, ठीक है, किसमें? डिनोमिनेटर में। तो आप क्या कर दोगे? सिंपल सा है, +2 कर दोगे। ठीक है, x +2 आ गया। अगर आपसे ये पूछूं ऐड 2 इन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर क्या आएगा? डिनोमिनेटर में +2 का साइन आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब आपसे डिनोमिनेटर में 2 का बोले या 3 का, किसी भी नंबर का करो तो आप प्लस कर दोगे आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ नहीं था, ये सिंपल सा था। अब हम करते हैं डायरेक्टली अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये 2009 के अंदर आपसे पूछा गया है, हो सकता है कि फिर से आपसे रिपीट पूछ ले। पढ़ो। A fraction become 1/3 if 2 is added to the both of its denominator and denominator. If 3 is added to the both of its denominator and denominator, and then it become 2/5. Find the fraction. देखो मैं आपको क्वेश्चन बेसिक बता देता हूँ, इसमें मतलब क्या है। मतलब यह है, बिकम का मतलब समझते हो? बिकम का मतलब हो जाना। बिकम का मतलब क्या होता है?
हो जाना या हो गया है, ठीक है। तो बिकम का मतलब क्या है, वन अपॉन, बिकम एक फ्रैक्शन है वो कितना हो गया है, 1/3 हो गया है। एक फ्रैक्शन है, मान के चलो इस फ्रैक्शन को, है ना, हम क्या है फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा x/y, ठीक है। ये x/y जो फ्रैक्शन है वो कितना हो गया है, 1/3 हो गया है। x/y कितना हो गया है, 1/3 हो गया है। इस मतलब होता है अगर, अगर दो को ऐड कर दे, ऐड मतलब होगा प्लस, प्लस कर दिया जाए किसमें, बोथ, दोनों में, किसमें, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर। फिर से समझो, देखो एक फ्रैक्शन है, अगर हम उस फ्रैक्शन के अंदर टू को ऐड कर दिया जाए दोनों में, डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से समझो, एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन किस फॉर्म में, एक्स और वाई फॉर्म में है। एक्स क्या है आपका डिनोमिनेटर और वाई क्या है आपका डिनोमिनेटर। अगर मैं दो को ऐड कर दूं, अगर मैं दो को ऐड कर दूं डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तो ये फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज है, बिल्कुल लैंग्वेज है। तो ये आपका फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन लिखना जरूरी है, ध्यान रखना, लिखने के आपको नंबर मिलते हैं। कैसे लिखोगे, ऐड टू, ठीक है, टू बोथ, डिनोमिनेटर पूरा स्पेन लिखना, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। जो आप फ्रैक्शंस के अंदर मतलब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को +2 करोगे, लिखो x और y, ये आ गया डिनोमिनेटर और ये क्या आपका डिनोमिनेटर। उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो दो को, यहाँ पर भी 2 को प्लस कर दिया, डिनोमिनेटर के अंदर भी प्लस कर दिया 2 का और डिनोमिनेटर में भी प्लस कर दिया 2 का। जब आप, इफ मतलब क्या होता है अगर, ठीक है, जब अगर आप डिनोमिनेटर में 2 प्लस कर देते हो और डिनोमिनेटर में 2 प्लस कर देते हो, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है, ये फ्रैक्शन हो जाता है आपका 1/3। ये आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यहाँ तक, यहाँ इस, यहाँ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब ये, क्या ये बात पता चली, समझ में आया कैसे किया, x/2 डिवाइडेड बाय y/2 इक्वल्स टू 1/3। आगे इसको हम करेंगे सॉल्व। कैसे होगा, जो 3 है वो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इसके साथ x+2 के साथ मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, थोड़ा चेंज कर देता हूँ, हाँ यहाँ पर करते हैं। यह आ गया 3 इक्वल्स टू, सॉरी 3 ब्रैकेट के अंदर x+2 इतना आया। अब ये लगा इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया आपका इक्वल्स टू। अब क्या होगा, जो y+2 है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 के साथ। आपने पढ़ रखा होगा कैसे, कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना आ गया, y+2, समझ में आ गया, आ गया। आगे सॉल्व करो, ध्यान रखना ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो नंबर हर एक टर्म से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये है 3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, यही 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 के साथ। करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो आएगा 3x, प्लस का साइन आ गया यहाँ पर, और 3 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2 के साथ, तो 3 2 6, है ना, ठीक। इक्वल्स टू, अब 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, सेम आता है। जैसे कि मैं बोलूँगी 2000 मल्टीप्लाई 1 तो 2000 ही आएगा, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई करो y के साथ तो आ जाएगा y, प्लस का साइन प्लस लग गया, और 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2 के साथ, तो आ गया 2। ये इक्वेशन हुई हमारी, इसको मैं इरेज कर दूं, कर सकते हैं। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये बोर्ड की प्रॉब्लम होती है। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, अब क्या करेंगे बताओ, हाँ अब करेंगे हम वेरिएबल एक साथ लेकर आएंगे और कांस्टेंट दूसरी साइड भेजेंगे। ये है आपका वेरिएबल, ये आएगा आपका इधर, ये किस में है, y किस में है, y है आपका प्लस में, तो यहाँ पर कितना आएगा 3x। जब y को इधर लेकर आएंगे तो y का साइन क्या है आपका, प्लस है। अगर इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेके जाते हैं तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आया 3x माइनस y, इक्वल्स टू का साइन इक्वल्स टू लग गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, +6, यहाँ पर क्या है +6। अब इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा, जब दूसरी साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। इक्वल्स टू के बाद साइन जाता है, एक्सचेंज होता है इक्वल्स टू के बाद, तो क्या होता है, साइन कन्वर्ट हो जाता है, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में। थर्ड क्लास बच्चों का बता रहा हूँ, ठीक है। ये प्लस है, उधर गया कितना जाएगा, ये आ गया 2 आ गया यहाँ पर, उधर जाएगा तो क्या जाएगा -6 आ गया। आगे सॉल्व करो, 3x
माइनस वाई इक्वल्स टू -4। यह आ गया आपकी एक इक्वेशन। ठीक है, अभी तक जो इक्वेशन आई है वो कहाँ से कहाँ तक आई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। समझ में आ गया ना। अगर हम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 का प्लस करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद क्या इक्वेशन आएगी, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर, आपको अच्छी तरह से लिखना है ना, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -4, और इसको मैं लगा देता हूँ बॉक्स के अंदर। आगे क्या है, आगे पढ़ो। इफ अगर मैं 3 ऐड कर देता हूँ both of its denominator and denominator, then it become 2/5। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अगर 3 added to both, किसमें, डिनोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में। जब आप 3 को ऐड करोगे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तब वो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। करते हैं x अपॉन y। ठीक है, अगर x अपॉन y, ये क्या है, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर है। अगर मैं x और y में प्लस कर दूं किसका, 3 और 3 का, तो अगर मैं ओरिजिनल फ्रैक्शन में 3 और 3 का प्लस करता हूँ, करने के बाद जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बिकम हो जाएगा किसमें, 2/5। ये बात कंप्लीट है, समझ में आया ये कैसे किया, हाँ समझ में आया। आगे कैसे सॉल्व करते हैं, आगे करेंगे हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, लिखो यहाँ पर 5 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 इक्वल्स टू है, यहाँ पर लगा इक्वल्स टू। अब क्या होगा, अब मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 और यहाँ पर क्या आएगा, y प्लस 3। सॉल्व हो गया, हाँ भाई हो गया, इजी है। अब करेंगे हम यहाँ पर, तो ध्यान रखना ब्रैकेट के बाहर क्या है, आपका 5 है, तो ये 5 मल्टीप्लाई होगा हर एक टर्म के साथ। 5 मल्टीप्लाई होगा पहले x के साथ, फिर यही 5 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ होगा प्लस 3 के साथ। सॉल्व करते हैं, 5 मल्टीप्लाई x, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई x, तो क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका 5x। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर आ गया प्लस 5 3 जा 15 इक्वल्स टू। आगे अब क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, y के साथ, करो मल्टीप्लाई, 2y का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2y आएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 3 के साथ, प्लस साइन लगाए, यहाँ लग गया प्लस, और 3 2 जा 6। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल एक साथ और कांस्टेंट एक साथ। अब क्या है हमारे पास, 5x प्लस 15 इक्वल्स टू 2y प्लस 6। अब क्या होगा, ये 2y है वो जाएगा इधर, जब इधर भेजोगे तो क्या आएगा, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 6, और ये प्लस 15 है, प्लस 15 जाएगा इधर, तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के अंदर, तो क्या आएगा, 6 माइनस 15 हो गया। आगे सॉल्व करो, ये कितना आया, 5x माइनस 2y, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आएगा आपका 9। क्या आएगा, 9, किसका, प्लस का माइनस का, क्या आएगा, माइनस का। इतना समझ में आता है, हाँ। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। एक इक्वेशन ये है, क्या है, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू -9। ठीक है, दोनों इक्वेशन आ गई। पहले इक्वेशन का कैसे आई, जो आपने डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कितना प्लस किया था, 2 ऐड किया था। दूसरी इक्वेशन कब आई, जो आपने डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो आपने 3 का प्लस किया था। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस निकल आई। अब इन 2 इक्वेशन से हम निकालेंगे x और y की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास 2 मेथड है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिसका आप यूज करना चाहते हो उसका कर लो। तो मुझे तो यहाँ पर इजी लग रहा है, y की वैल्यू निकाल लो इस वाले से, इस वाले इक्वेशन से y की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो, तो जल्दी निकल आता है ना। पुट करो, ये क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। अब क्या करेंगे हम, y की वैल्यू लेंगे, और जो y की वैल्यू लेंगे वो किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर y की वैल्यू हमें प्लस में चाहिए तो हमें y को किधर भेजना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, भेजो, यह है 3x इक्वल्स टू -4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस y। ठीक है, हमें y की वैल्यू सिंगल चाहिए, y की वैल्यू हमें क्या चाहिए, सिंगल चाहिए।
तो ये -4 है, ये जाएगा इधर, इधर भेजोगे तो क्या आएगा 3x प्लस 4 इक्वल्स टू y। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, ढंग से लिखें तो y इक्वल्स टू 3x प्लस 4, ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी आई 3x प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर यहाँ पर, ठीक है। 5x माइनस 2y इक्वल्स टू -9 के अंदर क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 4, ठीक है। इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन को लिख लेना आप, इस वाली इक्वेशन क्या है 5x माइनस 2y इक्वल्स टू -9। इसके अंदर क्या करना है, हमको वैल्यू पुट करनी है y की। पुट करो, देखो क्या आएगा 5x का 5x आ गया, तो 5x का 5x आ गया माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 3x प्लस 4, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर है ना 3x प्लस 4, y की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर आ गया 3x प्लस 4, यहाँ पर कितना आ गया -9 आ गया। आगे सॉल्व करते हैं 5x। अब देखो अब क्या होगा, इसको रेज कर दो। अब जो -2 है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 3x के साथ, यहाँ पर कितना है -2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ 3x के साथ, ठीक है। अब देखो -2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 3 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पर आता 3 टू द 6 6x, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर कितना आ गया -6x, और -2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ +4 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 4 टू द 8 आया, इतना आया -9। आपने ये पढ़ रखा होगा है ना, तो मैं इसको इतना ज़्यादा खींच नहीं रहा, इतना ढंग से समझा नहीं रहा, क्योंकि ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगर ये भी नहीं कर पाए तो फिर तो आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। आगे सॉल्व करते हैं, आगे क्या है, इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो। 5x में से 6x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास आएगा -x, ठीक है। अब यह आ गया -9, इस -8 को इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, जब इस साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा +8 में आएगा। आगे सॉल्व करो, यह आ गया -x, और -9 में से +8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -1, माइनस से माइनस कटा तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई आपकी 1, तो x की वैल्यू इक्वल्स टू 1 आई। कोई समस्या कुछ नहीं है। अभी तक हमने क्या किया था, जो स्टेटमेंट दिया था स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास दो इक्वेशंस आई, उन दो इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल ली। जो x की वैल्यू है वो क्या है आपका डिनोमिनेटर है। अब हम करेंगे x की वैल्यू को पुट करेंगे किसमें y में, वैल्यू, अरे यार तो ठीक है, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन के अंदर x डाल लो। जो हमने y की वैल्यू निकाली थी, y की वैल्यू क्या निकली थी, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1, ठीक है। इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करना है, पुट करना है हमने जो अभी y की वैल्यू निकाली थी। y की वैल्यू कितनी निकली थी, y इक्वल्स टू 3x प्लस 4, ये वैल्यू पुट की थी हमने। y की वैल्यू इसमें तो पुट किया था, इस वाले के अंदर पुट किया था। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारी जो 1 निकली है उसको हम पुट करेंगे इसके अंदर, इसके अंदर। जैसे ही आप x की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। y पुट करते हैं, y इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू कितनी है 1, 1 डाल दिया, प्लस 4, तो y 3 1 जा 3, 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, ठीक है। x क्या है आपका डिनोमिनेटर है, और y क्या है आपके पास डिनोमिनेटर है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द फ्रैक्शन, हमें क्या ढूंढना है, फ्रैक्शन ढूंढना है, और फ्रैक्शन क्या होता है डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा ऐसे करके फ्रैक्शन, ठीक है, x अपॉन y अर्थात 1/7, ये होगा आपका आंसर। समझ में आ गया, फ्रैक्शन कितना है 1/7,
ये होगा आपका आंसर। समझ में आ गया? इजी था, बहुत इजी था। जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे करना है। बस आपको ध्यान रखना है बिकम का मतलब क्या होना है, बिकम का मतलब होता है हो जाना। ठीक है, कोई भी चीज थी वो इतना हो गया है। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये 2010 के अंदर आपसे पूछा गया है। हो सकता है कि इसी पैटर्न पे आपसे पूछ लिया जाए, बट वो कुछ नहीं करते। जैसे फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो आपके 3-4 प्रकार के होंगे, और जो 3-4 प्रकार के होंगे उसी में से आएगा, जो 3-4 टाइप्स के होंगे उसी में से आएगा। तो उसका क्या करेंगे, आपको वैल्यू चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर पूछा गया 2009 के अंदर, मतलब जैसे 2010 के अंदर 2 वैल्यू देती थी, 2 वैल्यू एडेड, 3 वैल्यू एडेड, वहाँ पर 3 की जगह पे 5 कर देंगे, 2 की जगह पे 3 कर देंगे। इस तरीके से क्या करते हैं, बस वो नंबर को चेंज करते हैं। पैटर्न वही होता है, करते हैं वही। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रखा है। द सम ऑफ डिनोमिनेटर and the denominator of the fraction is 3 less than the twice of the denominator। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पढ़ो फिर से। द सम ऑफ डिनोमिनेटर, हमने डिनोमिनेटर को मान लिया x, हमने डिनोमिनेटर को क्या मान लिया है x। द सम ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को मैंने मान लिया y। इतना समझ में आया? क्या बोल रखा है कि सम ऑफ डिनोमिनेटर, सम मतलब क्या होता है प्लस, और आपको ढंग से समझो। द सम ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज का मतलब क्या होता है इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल्स टू होता है इसका मतलब। ठीक है, इक्वल टू मतलब ये वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या है इक्वल टू 3 लेस देन, लेस देन का मतलब है यहाँ पर माइनस। ठीक है, लेस देन का मतलब क्या है यहाँ पर माइनस है, मतलब 3 कम है। किससे कम है? ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दुगुना। ठीक है, ट्वाइस मतलब क्या होता है, ट्वाइस दुगुना, मतलब 2 मल्टीप्लाई। ट्वाइस का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हमने क्या माना है y। अब देखो कितना इजी कर दिया मैंने। क्या बोल रखा है, द सम ऑफ डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज का मतलब इक्वल्स टू 3 लेस, मतलब 3 कम है किससे, दोगुने ऑफ डिनोमिनेटर। इसको आप इक्वेशन में चेंज करो। क्या बोल रखा है, क्या बोल रखा है, डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस डिनोमिनेटर, इन दोनों का सम है इक्वल टू आ गया इज 3 कम है, 3 कम है किससे, ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर। तो आ गया ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर माइनस 3। इतना समझ में आ गया? क्वेश्चन समझो। द सम ऑफ डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन, इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को क्या करो, सॉल्व करो। कैसे करेंगे, y को एक साइड ले जाओ, तो ये जो 2y है वो किधर आएगा, इधर आएगा। सॉल्व करो, x यहाँ पर कितना आएगा प्लस y, इधर जाएगा तो माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 3। आगे सॉल्व करो, x प्लस y माइनस 2y कितना आएगा माइनस y इक्वल्स टू माइनस 3। ये आ गया आपके पास एक इक्वेशन। ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन आ गई, क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इसको रेज कर दूं, समझ में तो आ रहा है ना, आ रहा होगा। इसको हटाते हैं, अब पढ़ते हैं यहाँ से फिर से। क्या बोल रखा है, स्टार्ट करते हैं। इफ मतलब अगर, अगर each of the denominator and the denominator is decreased by 1। क्या बोल रखा है, अगर हम डिनोमिनेटर में से और डिनोमिनेटर में से डिक्रीज कर दे, इसको 1 को डिक्रीज कर दे। यहाँ डिक्रीज का मतलब है घटाना, कम करना, कम का मतलब माइनस करना, है ना। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है। अगर हमने डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से माइनस कर दिया 1 और 1 को, द फ्रैक्शन बिकम, बिकम मतलब होना, जो फ्रैक्शन है हमारे पास, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन है हमारे पास x और y। अगर हमने इस x और y में से क्या कर दिया, 1 को डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज मतलब कम कर दिया, माइनस कर दिया, हमने माइनस कर दिया, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, लैंग्वेज कितनी मस्त लिख रखी है। बस आपको बिकम छोटे छोटे चीजें पता होनी चाहिए, जैसे डिक्रीज क्या होता है, ट्वाइस क्या होता है, थ्राइस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से लेते हैं x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2।
ये है। अभी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, कैसे करेंगे आगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ आ गया 2, यहाँ पर कितना आएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू लग गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 का और x माइनस 1 का मल्टीप्लाई, 1 यहाँ पर आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा y माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। आगे क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा किस किस के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, और ये 2 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, माइनस 1 के साथ। मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो क्या आएगा 2x माइनस 2 बन जा 2 इक्वल्स टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर के साथ तो सेम नंबर निकलता है 1 को मल्टीप्लाई करो y के साथ तो ये आ गया y, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आएगा माइनस 1। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे वेरिएबल एक साथ और कांस्टेंट दूसरी साइड दे देंगे। ये वेरिएबल है y, तो y को इधर भेजो, इधर भेजेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस y। अब देखो मैं चेंज कर देता हूँ, अब जो प्लस 2 है, सॉरी जो माइनस 2 है वो जाएगा इधर जाएगा, तो मतलब -1 माइनस किसमें चल जाएगा प्लस में, ये आ गया +2। आगे सॉल्व करो, ये आ गया 2x माइनस y माइनस प्लस माइनस 2 में से एक गया तो बचेगा 1, ये आ गया आपके पास एक इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू -3, दूसरी इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, उसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर, इसको हम कर देते हैं इरेज। हमें ढूंढना क्या है फ्रैक्शन क्या है अपना x अपॉन y। दूसरी इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये आई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब क्या करेंगे बताओ, अब तुम्हारी इच्छा है x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, तो मुझे लगता है कि हमें ये वाली इक्वेशन लेनी चाहिए। देखो सिंपल सा कौन सा दिख रहा है, मुझे सिंपल ये दिख रहा है, अगर मान के चलो मैं x की वैल्यू ले लेता, मान के चलो इसमें से मैं x की वैल्यू निकाल देता तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है, हमें आलसी हम 2 का मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, हम लेंगे डायरेक्ट y का। करते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू -3। ध्यान रखना जो मुझे y की वैल्यू चाहिए वो किस में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए, किस में चाहिए, प्लस में चाहिए होती है। यार चलो माइनस वाई की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस वाई है, तो माइनस वाई निकाल लो, ठीक है, निकालो, जो निकालो है जो है वो है, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपके पास y है, y नहीं, यहाँ पर जो है x इधर ले जाओ, सॉरी y है, y को ले जाओ इधर, तो क्या आएगा x इक्वल्स टू -3, यहाँ पर क्या आएगा प्लस y। अब क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल सी बात है जो -3 है वो इधर भेज दो, जब इस साइड भेजोगे तो क्या आएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू y। तो सिंपल सी बात है y की वैल्यू कितनी आई x प्लस 3 आई। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो y की वैल्यू निकली है x प्लस 3 उसको पुट कर देंगे हम इस वाले इक्वेशन के अंदर। वैल्यू पुट करो, लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, पुट द वैल्यू ऑफ कौन सी y की वैल्यू, y इक्वल्स टू x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के अंदर, अगर आप नंबर डालना चाहते हो 1 2 3 तो नंबर डाल सकते हो, नहीं तो आप लिखना पड़ेगा, लिखो कैसे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 के अंदर आपको पुट करनी है वैल्यू। हम मिटा देते हैं थोड़ा सा और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लिखो इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, वैल्यू पुट करो 2x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है आपके पास ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 इक्वल्स टू 1, कितनी है x प्लस 3 y की वैल्यू है, y की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है, तो इस बात का ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जब आप ब्रैकेट को खोलोगे तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। करो 2x, यहाँ पर क्या है x का साइन क्या है, यहाँ प्लस है, x क्या है प्लस है, तो जैसे आप ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस किस में चेंज जाएगा माइनस में, तो यहाँ आ गया -x, यहाँ पर क्या है +3 है, ये +3, ये प्लस किस में चेंज जाएगा माइनस में चेंज जाएगा, -3 इक्वल्स टू 1। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आगे सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे x और x को,
एक्स और एक्स को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली x। अब क्या होगा, अब जो -3 है इसको ले जाओ इधर, इधर -3 उस साइड जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में चल जाएगा, +3। तो कहने का मतलब x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 4। ये देखो मैं आपको एकदम छोटे छोटे स्टेप होते हैं ना, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कर करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो इसको दो मैं देख के निकाल देता, ठीक है। तो आपको ऐसे चुटकियों में उड़ाना है, इस तरीके से नहीं लिखना कि x की वैल्यू उधर ले जाओ उधर नहीं आए, ठीक है। आप थोड़ा मेच्योर हो। अब मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यू 4 को कहाँ पर, इन इक्वेशन इसके अंदर, कौन सी इक्वेशन के अंदर, x प्लस 3 के अंदर क्या करेंगे हम, वैल्यू को पुट करेंगे x की y क्यूब, सॉरी x की वैल्यू को पुट करेंगे किस इक्वेशन में, y इक्वल्स टू x प्लस 3 में। तो यहाँ पर क्या आएगा, y x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपके पास 4, यहाँ पर आ गई 4, यहाँ पर +3, चारों 3 होते हैं आपके 7। तो आपका फ्रैक्शन क्या आया, 4/7। क्या है फ्रैक्शन, इसको रेज कर देता हूँ। फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन है x/y। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आपके पास 4 और y की वैल्यू कितनी है, y है आपका 7। तो 4/7 ये आपका आंसर है। समझ में आ गया ना, जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करते रहो, बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सम ऑफ डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, आपको जल्दी जल्दी से करो। सम ऑफ डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर। फिर से समझाता हूँ, क्या इक्वेशन बनेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई किसका, ट्वाइस द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है हमारा, y है, y आ गया -3। तो क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2y माइनस 3, ये आ गया आपके पास एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कैसे बनी हमारी, डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1, मतलब x और ये y है, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से क्या माइनस हो गया, माइनस हो गया आपका 1, यहाँ पे हो गया -1, यहाँ हो गया -1। और ये फ्रैक्शन जब आप डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से -1 निकालोगे, मतलब 1 को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, घटाओगे, तो आपका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/2। ये आ गया आपकी दूसरी क्वेश्चन। इनको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद हमारे x और y की वैल्यू निकल आएगी और हमारा आंसर निकल आएगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेम रीजन बिकॉज 2019 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ो, अ फ्रैक्शन बिकम, बिकम मतलब ध्यान रखना हो जाना, ठीक है। एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा जब 2 इज सब्ट्रैक्टेड, जब 2 को सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, जब आप 2 को माइनस करोगे किसमें से, फ्रॉम डिनोमिनेटर। ओनली क्या बोल रखा है, ओनली फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की बात नहीं होगी। आगे इट बिकम, और ये हो जाएगा, इट बिकम हो जाएगा 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो कितना मस्त क्वेश्चन बोला है। पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रखा है, अब फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा जब 2 को माइनस करोगे किसमें से, डिनोमिनेटर में से। मान के चलो हमारे पास फ्रैक्शन क्या था, कितना मस्त क्वेश्चन है। फ्रैक्शन कितना है हमारे पास, x/y। x क्या है, x को मान लिया हमने डिनोमिनेटर और y को मान लिया हमने डिनोमिनेटर। आगे सॉल्व करते हैं, क्या बोल रखा है, एक फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा जब 2 को, जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट मतलब होता है माइनस, माइनस करेंगे किसमें से, फ्रॉम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या हमारा x है, तो यहाँ पर माइनस हो गया, क्या 2 माइनस हो गया। जब हम डिनोमिनेटर में से 2 को माइनस करेंगे तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो ओरिजिनल फ्रैक्शन किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा 1/3 के अंदर। तो यहाँ पर इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/3 हो गया। इतना समझ में आता है, आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 इज सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ये थोड़ा सा अच्छा, मतलब जो आपकी ये क्या करता है, आपके जो मार्क्स होता है ना उसको बढ़ाता है। जो आपका टीचर आपका चेक करेगा, ठीक है, तो ये लिखने का तरीका आपका देखा जाता है, इतने लिखने के तरीके पे आपको नंबर दिया जाता है। अगर आपका दो कॉपीज है जिसमें ये सब एक में ये सब नहीं लिखा, एक में लिखा हुआ है, तो अगर तुम्हारा आंसर सही है,
ठीक है, या थोड़ा बहुत भी गलत है तो आपको फुल नंबर मिल जाते हैं। इसके आपको नंबर मिलता है, आधा नंबर, एक नंबर दे सकता है, तो जितना ज़्यादा हो सकता है ये लिखना है आपको, ठीक है, कि 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डायरेक्ट नहीं करना। करते हैं, अब क्या होगा बताओ, अब होगा 3 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x माइनस 2 के साथ, तो 3 यहाँ पर आ गया, क्या आएगा x माइनस 2, आगे क्या होगा 1 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, y के साथ, तो मल्टीप्लाई करो 1 मल्टीप्लाई y, तो डायरेक्ट आता है y, आगे सॉल्व करो 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x के साथ, तो कितना आएगा 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 के साथ, 3 2 6 इक्वल्स टू y। अब क्या होगा, अब वेरिएबल एक साथ और कांस्टेंट को दूसरी साइड भेजेंगे। वेरिएबल क्या है यहाँ पर x है, x आएगा इधर इधर भेजेंगे तो क्या आएगा 3x, y के साइन क्या है प्लस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस y, और यहाँ पर क्या है प्लस 6 है, यहाँ पर क्या है सॉरी माइनस 6 है, ये माइनस 6 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 6 में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया आपका 6, यहाँ पर क्या आ गया आपका 6 आ गया, तो ये आ गया आपके पास फाइनल इक्वेशन, एक इक्वेशन निकल आई। इक्वेशन क्या है देखो यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, समझ में आ रहा है ना, आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन अगर तुमने हमसे पढ़ा तो ये कमेंट हो गया, इट बिकम 1/2, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है माइनस करेंगे, ठीक है, जब क्या करेंगे माइनस करेंगे किससे, डिनोमिनेटर से। करते हैं, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा x/y। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर डिनोमिनेटर की बात हो रही है, डिनोमिनेटर की बात नहीं हो रही, तो डिनोमिनेटर को हम नहीं छेड़ेंगे, फिर से समझो, जब जब 1 को माइनस किया जाएगा किसमें से, डिनोमिनेटर में से, जब 1 को माइनस कर दिया जाएगा डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे आगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2x इक्वल्स टू, और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर के साथ तो सेम आता है, तो कहने का मतलब आएगा y माइनस 1। आगे सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस माइनस बोल रहा हूँ, जो वेरिएबल है वो एक साथ चला जाएगा, जब उधर भेजेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, ये क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन थी ये, दूसरी इक्वेशन आ गई वो, कहाँ लिखूं यार, यहाँ लिख दूं, इसको मिटा रहा है ना फ्रैक्शन को, तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ गई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, दूसरी इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, ये आ गया हमारे पास दो इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अब हम वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, तो सबसे पहले ये देखो कि सबसे इजी कौन सा है, तो इजी है मेरे को लग रहा है ये वाला, ठीक है, इसमें से हम क्या वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे हम y की, करो y की वैल्यू निकालो, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y को हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव में लेना पड़ेगा, तो ये इधर ले जाओ, तो क्या आएगा 2x 1 उधर जाएगा तो प्लस वाई, अब हमें y की वैल्यू सिंगल में चाहिए, लेकिन y के साथ क्या जुड़ा हुआ है, प्लस जुड़ा हुआ है, तो इस प्लस को इधर भेजेंगे, तो क्या आएगा फाइनली 2x माइनस 1 इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई 2x माइनस 1, क्या है y की वैल्यू 2x माइनस 1। अब इस वैल्यू को, y की वैल्यू को पुट कर दो एक इक्वेशन के अंदर, कौन से इक्वेशन के अंदर, ये वाली इक्वेशन के अंदर, ठीक है, वैल्यू पुट करो, लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ y, कितना है 2x माइनस 1, किसमें, इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में डालना पड़ेगा वो वाला, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है, ओके जी, हाँ जी भाई समझ में आ रहा है, तो वैल्यू को पुट करो, 3x यहाँ पर आ गया 3x
माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू है 2x माइनस 1। यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 1 डाल दिया इक्वल्स टू 6। आगे सॉल्व करो, यहाँ का 3x, ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो जैसे ही आप ब्रैकेट को हटाओगे तो ब्रैकेट के अंदर के साइन सारे के सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस 2x है, तो हटाओगे जब ब्रैकेट को तो क्या आएगा, माइनस 2x। यहाँ माइनस है तो यहाँ आएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 6। आगे सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, किसको, 3x माइनस 2x, तो क्या आएगा, x आएगा। क्या आ गया, x आ गया। अब ये प्लस 1 है, प्लस 1 जाएगा 6 के पास, तो क्या आएगा 6, ये प्लस का साइन किस में चल जाएगा, माइनस में, माइनस 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 में से 1 गया तो 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। x क्या है, x इज अ डिनोमिनेटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस x की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ x, x कितना दे रखा है, इक्वल्स टू 5, किसमें, इन इक्वेशन, किस इक्वेशन के अंदर, इस वाले इक्वेशन के अंदर। जैसे आप x की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं, लिखो भाई 2x माइनस 1, ध्यान रखना इनको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर डाल दो तो क्या होता है, इससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है एग्जामिनर के। तो y इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो x की जगह पर क्या लिखते हैं हमने, 5 लिख दिया, माइनस 1 है, माइनस 1 लिख दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू जा 10 माइनस 5, सॉरी माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आ गई आपके पास 9, y की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 9। अब हमारा फ्रैक्शन क्या है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन था x और y, फ्रैक्शन x और y तो था, x क्या माना था हमने, डिनोमिनेटर, और y क्या माना था हमने, डिनोमिनेटर। तो x क्या है, x की वैल्यू 5 है और डिनोमिनेटर कितना है, 9 है, यहाँ पर आ गया 9। तो फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, 5/9। तो ये है हमारा फाइनली आंसर। अगर ऐसा क्वेश्चंस आए तो इजीली आएंगे आपके 3 से 5 मार्क्स तक के, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है, आपको बस लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए क्वेश्चंस की, और तो सब इजी हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी वो होगी एज रिलेटेड क्वेश्चंस। एज रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे भी गए आपसे, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो। इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस किए हैं वो समझ में आए हो, ठीक है। तो प्लीज़ घर में जाइए, मतलब घर में ही हो ठीक है, एनसीईआरटी बुक खोलिए और जितने भी क्वेश्चंस हैं किससे रिलेटेड, फ्रैक्शन रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस आप कर डालिए। आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम तो आगे सॉल्व करवाएंगे। तो प्लीज़ एक बात का ध्यान रखना, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके बताओ आपको कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो बताओ, गंदा लग रहा है तो बताओ, टीचिंग स्टाइल कैसा लग रहा है वो भी बताओ। जो भी आपकी नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक है प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए, ताकि मैं अपने आप को अपडेट कर सकूँ, अपने आप को सुधार सकूँ, जो मेरे अंदर कमियाँ हैं। तो ठीक है, तो चलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज़।